नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल डीएनए, जहां हम लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनके एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जहां शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल हम आज लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ताज़ा तरीन खबरें। धमतरी से गुजरने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। करीब एक दशक बाद नई सड़क बनने से लोगों में खुशी और राहत है, लेकिन अब इस सड़क का श्रेय लेने के लिए भाजपा और कांग्रेस के सियासी होड़ भी शुरू हो गई है। धमतरी शहर में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा सड़क निर्माण की हो रही है। करीब 12 साल के बाद शहर के सड़क का निर्माण हो रहा है। शहर के बीच से गुजरने वाली करीब 7 किलोमीटर लंबी सड़क पहले NH30 का हिस्सा थी। अब इसे PWD को हैंडओवर कर दिया गया है। ये सड़क इतनी जर्जर हो चुकी थी कि जनता इससे त्रस्त हो गई थी। भारी धूल और गड्ढों के कारण लोग हलाकान थे। इसके लिए आंदोलन भी हुए। ये चुनावी मुद्दा भी बना, लेकिन अब सड़क ड्रेन टू ड्रेन बन रहा है। इससे धमतरी के लोगों में राहत भरी खुशी है। कई दिनों बाद रोड बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमने धमतरी की सड़क के लिए लगातार और बहुत बार आंदोलन किया, क्योंकि हम परेशान थे धमतरी की सड़कों से। क्योंकि सड़क खराब होता है तो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, और धमतरी की सड़क खराब होने के कारण यहाँ पे स्कूली बच्चे, आवाजाही, दूर से आने जाने वाले लोगों, बार बार एक्सीडेंट होता था। तो हम लोगों ने आंदोलन किया सरकार को नींद से जगाने के लिए। शासन प्रशासन समझे धमतरी की परेशानियों को, इसलिए हमने आंदोलन किया, चक्का जाम किया, धरना प्रदर्शन किया, आवेदन किया, निवेदन किया। और इस चक्का जाम और आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से हमारे ऊपर कई धाराएं भी लगी है, और मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि धमतरी के लिए सड़क की लड़ाई लड़ते हुए इसी सड़क पे मेरे ऊपर FIR हुआ। और आगे आने वाले समय में अगर धमतरी की सुविधाओं के लिए लड़ना पड़े, और एक क्या, मैं 4 FIR लेने के लिए भी अपने ऊपर तैयार हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि यह सड़क बहुत लेट से बना, क्योंकि हम बहुत सालों से संघर्ष कर रहे थे। और मेरा अधिकारियों से और शासन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इस बार सड़क इतनी अच्छी बनाया जाए जो कम से कम 5 साल तो टिके। पता चल रहा है एक बार सड़क बना रहे हैं और 6 महीने बाद वापस खराब हो गया, तो हमको फिर वही आंदोलन बार बार करना पड़ेगा। और उम्मीद है लोगों को कि रोड बन रही है तो अच्छी चलेगी और लोगों के आवाजाही में अच्छा रास्ता बनेगा और साफ सड़क मिलेगी लोगों को, जो कि हमारा हमेशा से ही मांग था। धमतरी की सड़क बनने से हर एक आम आदमी को फ़ायदा होगा, जो दूर दूर से यहाँ पे बाजार करने आते हैं, घूमने आते हैं, धमतरी में खरीदारी करने आते हैं। हम जो लोकल यहाँ धमतरी में रहने वाले हैं उनको भी आने जाने के लिए आसानी पड़ेगा। स्कूल में खासकर जो कि बच्चे लोग आते हैं साइकिल के माध्यम से, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होगी। क्योंकि इसके पहले धमतरी में पता लगाना मुश्किल था यहाँ गड्ढे हैं कि सड़क है, यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब ये रोड बनने के बाद कुछ देखते हैं, रोड बन जाए उसके बाद हमको कितनी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। पता चल रहा है कि रोड बनने के 6 महीने में अगर वापस गड्ढे हो गए तो ऐसा रोड बनने का तो शायद कोई औचित्य नहीं होगा। जी, अब धमतरी के जो नेशनल हाईवे रायपुर जगदलपुर रोड वो अब बनने को है, बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? ये रोड को तो बहुत पहले ही बन जाना था, और शासन प्रशासन के तालमेल नहीं होने के कारण धमतरी वासियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। ये रोड के वजह से हमारे शहर में आए दिन दुर्घटना होते जाती थी। बहुत सारे यहाँ पे घटनाएं हुए हैं जिसमें मृत्यु हुई है। यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। सिर्फ ये रोड के खराबी के वजह से लगातार दुर्घटना बढ़ रहे थे। ये काम को 1 साल पूर्व ही कर लेना था, जिसको अभी किया जा रहा है। और जो लागत है वो पहले भी लगना था और अभी भी लगा है, तो काश ये पहले लग जाता तो धमतरी वासियों के कम से कम जान की जो जोखिम है वो कम हो जाती। और जो हमारा जो बाईपास रोड है वो अब क्या है, चालू होने को आ गया है, तो उससे क्या है, थोड़ा सा दुर्घटना में अपने को राहत तो मिलेगी, लेकिन पहले होना चाहिए था जो कार्य जो अब लेट चल रहा है। धमतरी हमेशा विकास से पिछड़ा हुआ है। यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वो अपना विकास जानते हैं, शहर का विकास नहीं जानते हैं। ये चीज़ साफ दिख रहा है हमारे शहर में। हमने बहुत सारे आंदोलन किए, साल भर में हमारे खुद के हाथ पैर छुला गए, अब तो सर के बाल भी उजड़ गए, इतने यहाँ पे राखड़ भी हैं, बहुत सारी समस्या भी है।
और शासन प्रशासन से धमतरी वासियों की तरफ से मैं एक अपील करना चाहूँगा, ये जो रेस से भरी जो हाईवा है हमारे नए रोड पे एक लिमिट टाइम पे चले। जो रोड बन रहे हैं उस रोड से कितनी तकलीफ होती थी पहले और कितने गड्ढे थे, कितने धूल उठते थे, अब कितनी राहत मिल रही है? बहुत बड़े हर्ष की बात है हमारे धमतरी वासियों के लिए कि रोड बनना चालू हो गया है। और ये हमारी धमतरी के सभी नागरिकों की मांग थी और धमतरी वासियों की सभी की मांग थी कि रोड बहुत जल्दी बनना चाहिए। बहुत देर से रोड हमारे बने, लेकिन बहुत अच्छा रोड बन रहा है। और मेरे परिचित हैं दीपक मित्तल जी, और बहुत अच्छा कार्य करवा रहे हैं। मैं उनके कार्य की शैली और कार्य करने की क्वालिटी देख रहा हूँ, तो बहुत मोटा डामर और बढ़िया क्वालिटी का लगा रहे हैं। कम से कम 4 इंच से 5 इंच की परत बिछाई जा रही है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है अभी। धमतरी वासियों के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है, और कि धमतरी के ही किसी ठेकेदार को ये काम मिला है। और मेरी पर्सनल दीपक मित्तल जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि भैया मैं भी धमतरी का ही रहने वाला हूँ, धमतरी का नागरिक हूँ, रोड बनाऊँगा तो बहुत अच्छा ही बनाऊँगा। और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। इस रोड बनने से मैं समझता हूँ धमतरी की सभी जनता को तो फ़ायदा है ही है। जो कांकेर हैं, चारामा हैं, आसपास जो यहाँ से जाते हैं, गुजरती हैं गाड़ियाँ, उनको फ़ायदा है, ट्रकों को फ़ायदा है। उससे गाड़ियों का एवरेज बढ़ती है, गाड़ियों की लाइफ बढ़ती है, गाड़ियों का टायर की लाइफ बढ़ती है, गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, कंफर्टेबल रहता है, हर चीज़ बढ़िया है। एक्सीडेंट का चांस कम है। जितने हमारे स्टूडेंट्स बच्चे आते जाते थे, उनको आए दिन गड्ढे में गिरना, ये गिरना, कभी ट्रक के नीचे आना, कभी किसी गाड़ी के नीचे आना, हमको भय लगता था, वो अब भय समाप्ति की ओर है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अच्छी बात है। अगर धमतरी शहर को एक जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि यहाँ के रोड वैसे ही जर्जर हो चुके थे, बहुत सारे गड्ढे थे, धूल की अलग समस्या थी। सबसे ज़्यादा डर इसलिए लगता था कि जो स्कूली बच्चे जिस गाड़ियों में जाते हैं उनके पलटने का या गिरने का, एक्सीडेंट होने का चांस होता था। हर घर में बच्चे हैं और हर घर के बच्चों के माता पिता को अपने लिए भी और साथ में बच्चों के लिए बहुत चिंता होती थी कि रोड अगर बन जाए तो कम से कम दुर्घटनाओं की आशंका कम हो जाए। सभी पूरे शहर, गांव वाले जो भी धमतरी शहर से जुड़े हुए हैं, गांव वाले भी आते हैं यहाँ पे। शहर के लोगों से कम रोड बनने से जो लोगों को बीमारी हो रही थी धूल से, सबसे पहले तो उससे निजात मिलेगी। और साथ ही साथ में रोड की क्वालिटी देख के तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा रोड बन रहा है। और इसकी मोटाई देख के, और जो इसका नया प्लांट है बे मिक्स प्लांट जिसको बोलते हैं, जिसमें रोड की गुणवत्ता अच्छी होती है, मैं उस ठेकेदार को भी बधाई देता हूँ, राज्य सरकार को भी बधाई देता हूँ कि रोड की अच्छी क्वालिटी बन रही है। जी, ये जो रोड बन रही है अभी हाईवे में, उस रोड का आप कितना कारगर साबित मानते हैं? कितने दिनों पहले बन जाना था और अभी बन रही है तो किनको राहत पहुँचने वाली है? इसको तो हम ये बोलेंगे कि देर आया दुरुस्त आया। देर से आया पर सही समय पर आ गए। बन तो रही है रोड। अब रोड पहले नेशनल हाईवे के अंडर में थी तो समय समय पर मरम्मत होती थी। अब स्टेट हाईवे के अंदर में आ जाएगी, PWD के अंडर में आ जाएगी, तो उसको कम से कम मरम्मत भी सही समय पर होते रहे, क्योंकि ये रोड हैवी ट्रैफिक की है। और इस रोड में सबसे बड़ी वाली बात यह है कि डेली लोगों का बहुत ज़्यादा आवागमन है। और यहाँ पर हैवी गाड़ियाँ जो आईवा की जो रेत परिवहन करती है वो भी इसी रोड से निकलती है। तो इस रोड की आवश्यकता तो थी, एक अच्छी रोड बन गई है। इसके लिए तो हम जिन्होंने भी प्रयास किया है उन सबको धन्यवाद देंगे। पर इसके साथ साथ लोगों से एक आग्रह भी करेंगे कि वह रोड को बाहर जो सामान निकाल रहे हैं वो भी रोकें और रोड को रोड रहने दें। अभी हम देखते हैं कि जैसे रोड बनती है और गड्ढे खोद दिए जाते हैं पाइपलाइन के लिए या उसके लिए, इन सब की व्यवस्था भी पहले से हो जानी चाहिए। अभी भी सिहावा चौक के पास में गड्ढे खुदे हुए हैं। ठीक है, अभी रोड बन जाएगी, पेचअप हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर वही समस्या रहेगी ना। इसलिए एक अच्छी उपलब्धि तो है धमतरी की कि धमतरी के लोगों को एकदम सही रोड मिल जाए, ये अच्छी बात है। फायदा तो लोगों को होगा, दुकानदारों को होगा, क्योंकि अगर अच्छी रोड रहेगी तो लोग आएंगे जाएंगे।
एग्जर्शन नहीं होगा तो बीमारियां कम होगी, डॉक्टरों का जो आए दिन एक्सीडेंट की घटना है वो कम हो जाएगी, सर्वाइकल के जितने भी अटैक्स होते हैं, हड्डी के संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो कम हो जाएंगे। ये अगर एक अच्छी रोड बनती है तो उसका फायदा होता है। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस इस जर्जर सड़क का जिम्मेदार कबूलने को तैयार ही नहीं थे और बदहाली का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ते रहते थे। लेकिन अब चमचमाती शानदार सड़क का श्रेय लेने की होड़ भी लगी हुई है। आपको बता दें कि इस 7 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए टेंडर और वर्क ऑर्डर कांग्रेस शासनकाल में हुआ था, जबकि निर्माण कार्य भाजपा सरकार के आने के बाद शुरू हुआ है। जी भैया, धमतरी शहर में जो नेशनल हाईवे बोलते हैं उसको, वहाँ रोड अभी बन रहा है और लोगों को राहत भी मिल रही है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, रोड बनने से निश्चित रूप से आम जनता को तो राहत है ही। अच्छा होता है ये रोड थोड़ा और पहले बन जाती, लेकिन एक प्रोसेस होता है। आज भले ही कुछ लोग इसे अपना वाहवाही लूटने का काम, श्रेय लेने का काम करें, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है और ये ऐसा नहीं कि आज सरकार बनी और कल रोड बन जाए, ऐसा नहीं होता है। निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार ने जो प्रयास किया था वह अमली जामा आज पहनाया जा रहा है और मैं इसके लिए वर्तमान सरकार को भी, पूर्ववर्ती सरकार को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आम जनता के हित में एक अच्छा फैसला है। स्वाभाविक बात है, मैंने कहा ना कि अभी जुम्मा 2 महीना हुआ है सरकार बने, 2 महीने में तो इतना बड़ा कार्य हो नहीं सकता। पूर्व में इसका कार्यादेश जारी हुआ था जो कि अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने न केवल नेशनल हाईवे अपितु चारों तरफ की रोड जो हमारी मांग थी, रत्ना बांधा, सियावा रोड, सभी तरफ की जो मांग थी उस पर मुहर लगी थी। धीरे धीरे टेंडर होता है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत कार्य चालू होने में समय लगता है, जो कि अब आपको परिलक्षित हो रहा है। निश्चित रूप से वर्तमान में सरकार परिवर्तन हुए हैं तो कुछ लोग इसका श्रेय भी लेंगे, लेकिन बस पूरे घटनाक्रम में रोड बन रही है, जनता के लिए राहत की बात है, हम स्वागत करते हैं। जी, ये जो जयपुर और जगदलपुर से जो मिलती है रोड, इसको बनाई जा रही है, लेकिन इसमें भाजपाइयों का कहना है कि केंद्र सरकार का पैसा लग रहा है, कांग्रेस अगर बनाती तो पहले बनवा लेती। ये चुनाव के पहले का रोड सैंक्शन हुआ था 17 करोड़ 65 लाख रुपए करीब का, और ये इसका स्टेटमेंट भी आ गया था, ठेकेदार का भी स्टेटमेंट आ गया था, पूरे शहर को मालूम है। लेकिन क्योंकि ये ठंडे डामर से बनना था, उसका प्लांट खराब हो गया था ठेकेदार का, इसलिए चुनाव आयोग की फिर घोषणा हो गई और रुक गया था काम। वरना ये तो चुनाव के पहले ही बन जाता पूरे शहर वासियों को। ये रोड तो बनना ही था, ये रोड 100% बनना ही था। सैंक्शन भी बहुत पहले हो गया था, चुनाव के पहले हो गया था। कांग्रेस सरकार ने सैंक्शन किया था, भूपेश बघेल ने सैंक्शन कर दिया था। मतलब ये काम पहले का ही है। वालों को तो पूरे झूठ के भरोसे ही तो उनकी पार्टी चलती है। बीजेपी मतलब बेहद झूठी पार्टी, उनका काम ही झूठ बोलना है। देखिए, अब बहुत दिनों बाद जो रोड बन रही है, जो गड्ढे थे, जो रोड बन रही है, उसमें कांग्रेसियों का कहना है कि रोड हमारी सरकार बनवा रही है। अब उनकी सरकार ही नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं। सरकार का नहीं होता, मन की सोच से काम होता है, विश्वास से काम होता है, जनता के लिए कैसे करना उस सोच से काम होता है। हमारी सरकार बनती है, पहला दस्तखत होता है कि मुख्यमंत्री, और दूसरा दस्तखत होता है 18 लाख आवास, गरीबों का आंसू पोंछने की चिंता करती है तो भाजपा की चुनी हुई सरकार करती है, विष्णु सरकार करती है। और ये सरकार सिर्फ भ्रमित करने का काम करती है। आज ये रोड की बात कर रहे हैं, इस रोड के लिए कितने आंदोलन हुए, कितनी जानें यहाँ गई, उनको ये पूछना चाहिए और शर्मसार होना चाहिए और खुश होना चाहिए कि ऐसी सरकार आई है जो सरकार चलाना जानती है। अगर ये बोल रहे तो अपने मुंह से अपनी नाकामी को उजागर कर रहे हैं कि इनके शासन में पास हुआ था, पास हुआ तो करा क्यों नहीं पाए? क्या आपकी वो क्षमताएं नहीं थी काम कराने की? हमारी क्षमताएं हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये बोलने के लिए नहीं, करके दिखाते हैं। और इस रोड तो बहुत दिनों बाद बन रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार जबकि उनकी कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा रही है। देखिए, कांग्रेस सरकार में क्या हुआ है ये यहाँ की जनता ने देखा है और इसी का परिणाम है कि धमतरी शहर में कांग्रेस को 14,000 से भी अधिक वोटों से पिछड़ना पड़ा है। और जहाँ तक रोड का सवाल है, रोड के लिए पैसा भी जो आया है वो नेशनल हाईवे से आया है, केंद्र सरकार का पैसा है। और PWD एक एजेंसी है जिसके माध्यम से रोड बनना था, परंतु भूपेश सरकार में पैसा आने के बाद भी यहाँ की सरकारी एजेंसियाँ काम नहीं कर पा रही थी। और देखिए, सरकार को बने अभी मुश्किल से कुछ महीने भी नहीं हुए हैं, आप सभी तरफ आपको विकास कार्य होता दिखेगा। रोड, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि हर जगह आपको, हम जो जिस काम को लेकर के जनता के बीच में गए थे वो काम आपको दिखता है होते हुए।
तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से नई खबरों को और करेंगे उनके एनालिसिस। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।